ने कह दिया मूसर का धनुष नहीं बनता और ठाकुरों को जल्दी बैराग नहीं होता। एक 25 साल का तड़ंग लड़का खड़ा हो गया, बोले महाराज जी आपने कैसे कहा कि ठाकुरों को बैराग नहीं होता, मैं बनूंगा बाबा। ताल ठोकने लगा। मैंने कहा भैया ताल ठोक के बाबा नहीं बना जाता, हाथ जोड़ के बाबा बना जाता है। बैठ जाओ, हो गया। अरे नहीं नहीं, अब आपने बोल दिया ठाकुरों की आन बान की शान की बात है, अब तो हमको बाबा बनना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ता है बताओ? हमने कहा सबसे पहले ये कपड़ा बदलना पड़ेगा। बोले चलिए ठीक है, कपड़ा बदल लिया। दूसरे बात हमने कहा नाम बदलना पड़ेगा। बोले नाम भी बदल लिया। तीसरा बोले जात बदलना पड़ेगा। ठीक है, जात बदल लिया। बोले माता पिता बदलना पड़ेगा, सीताराम अब माता पिता हैं। ठीक है, वो भी बदल लिया। और फिर बोले भिक्षा मांग के खाना पड़ेगा। हाथ में भिक्षा लेकर के करतल भिक्षा तरुतर बासा, जैसे कहा मांग के खाना पड़ेगा। उसने कहा बोले सब बन जाएगा, बस यही नहीं बनेगा, मांगते नहीं बनेगा। क्योंकि क्षत्रिय है, ठाकुर है, मांगे कैसे भाई? मांगते नहीं बनेगा। हमने कहा हो गया, बस बैठ जाओ। जोश में साधु नहीं बनते, होश में बनते हैं। तुमको जोश ज्यादा चढ़ गया, हम तुम्हारी निंदा नहीं कर रहे थे। बैठ। नहीं 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 महाराज, बनना तो है, बात आ गई है तो बनना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, बिना मांगे नहीं बन सकते। हमने कहा बिल्कुल नहीं बन सकते, मांगना पड़ेगा। तो उसने कहा बोले ठीक है, आप कहते हो तो मांगने जाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक बात है। क्या है तुम्हारी बात? उसने कहा बोले मैं मांगने तो जाऊंगा और दरवाजे में जाके मांगूंगा, और मांगने पे नहीं दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। मैंने कहा तू क्या करेगा? बोले उठा के बंदूक। हमने कहा भैया तू तो जाएगा ही जाएगा, पुलिस वाले खोजते हुए मेरे पास पहुंचेंगे। किसका चेला है जो निपटा दिया भीख मांगने में? है कि नहीं? भिक्षा मांगते मांगते निपटा दिया देने वाले को। हमने कहा भैया ऐसे साधु नहीं बना जाता। तो ये विश्वामित्र है, ये जोश ही जोश में बाबा बने। वशिष्ठ से युद्ध करने में वशिष्ठ की गाय लूटने के लिए गए थे, और वशिष्ठ जी ने 10,000 क्षत्रियों की सेना को कमंडल के जल से तपस्या से भस्म कर दिया। विश्वामित्र अकेले निस्सहाय बचे। उसी समय विश्वामित्र ने अपने कवच उतार करके फेंक दिए, अपने अस्त्र शस्त्र उतार करके फेंक दिए, अपना स्वर्ण का मुकुट उतार करके फेंक दिया, रथ छोड़ दिया, राजपाट त्याग दिया और कहा दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो महत बलम। धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय को, बल को, जो इतनी बड़ी सेना लेकर के मैं लड़ने गया और इस बाबा जी के एक कमंडल के थोड़े से जल के सामने टिक नहीं पाया। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो महत बलम। अब मैं ब्राह्मण बन करके दिखाऊंगा, अब ब्रह्म ऋषि बन करके दिखाऊंगा, साधु बन करके दिखाऊंगा। तो ये जोश ही जोश में बाबा जी बने। अब बन तो गए, लेकिन बनने के बाद भी वो ठकुराई जाए कहां? बीच बीच में वो है ना अकड़ आई जाती है। साधु बनने के बाद 99 मर्डर कर डाला। कितना किया? वशिष्ठ जी के 99 बेटा मार डाले साधु बनने के बाद। सोचो कितने क्रोधी होंगे। ब्रह्मा से झगड़ा मोल करके बैठे, वशिष्ठ से लड़े, बेटा से लड़े तो लड़े, बापू से लड़ बैठे। वशिष्ठ ब्रह्मा के बेटा है ना, बाप बेटा दोनों से जय सिया राम। ब्रह्मा से लड़ाई कर बैठे। ब्रह्मा से कहा बोले ठीक है, तुमको अकड़ है, तुम अपनी सृष्टि बनाए हो, मैं अपनी सृष्टि बनाऊंगा, जाओ। ये जितने कुबरे जीव है ना, कुबड़ निकला हुआ है, झुके हुए वक्राकृत, वो सब ब्रह्मा विश्वामित्र ने बनाया, ब्रह्मा से झगड़ा करके। हालांकि झगड़ा में फायदा हो गया राजस्थान वालों। यदि ऊंट ना बनाया होता ना तो राजस्थान वाले बेचारे वहीं सटके रह जाते। ये राजस्थानियों के लिए ऊंट उन्होंने बनाया, ये भेड़ विश्वामित्र ने बनाया, ये बकरी विश्वामित्र ने बनाया, ये कोदो का दान इसीलिए नहीं दिया जाता, ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, विश्वामित्र ने बनाया। लेकिन बहुत अच्छा हो गया डायबिटीज वालों के लिए। विश्वामित्र ने कोदो बना दिया तो डायबिटीज वाले आनंद से रह रहे, शुगर मेंटेन है कि नहीं? कोदो विश्वामित्र ने बनाया। आखिरी में नाराज होकर के क्रोध इतना बढ़ा विश्वामित्र को कि विश्वामित्र अलग से ब्रह्मा बनाने को तैयार हो गया। ब्रह्मा बना के दिखाऊंगा, चलो ठीक, जाओ, अपना ब्रह्मा बना के दिखाऊंगा। जब ब्रह्मा बनाने लगे विश्वामित्र, तब ब्रह्मा जी का सिंहासन डोल गया।
बोले एक राज्य में 2 मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, एक देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, एक राष्ट्र में 2 राष्ट्रपति नहीं हो सकते, तो एक ब्रह्मांड में 2 ब्रह्मा कहां से हो जाएंगे? ये विश्वामित्र कुछ भी कर सकता है। भगवान नारायण ने कहा जाओ बाबा जी हैं, भड़क गए हैं, शांत कराओ उनको जाकर के। तब विश्वामित्र के सामने ब्रह्मा आए और उस समय विश्वामित्र ने नारियल बनाया था। क्या बनाया था? नारियल, श्रीफल। ब्रह्मा ने आकर के कहा विश्वामित्र शांत हो जाओ, मान मनोवल कर लो, फालतू में झगड़ा मत करो, तुम्हें अलग से ब्रह्मा बनाने की जरूरत नहीं, ये जो नारियल तुमने बनाया है यही ब्रह्मा माना जाएगा, तुमको ब्रह्मा बनाने की जरूरत नहीं। और हम छत्तीसगढ़िया लोग संतों के पास जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? हाँ, हमारे दयालदास जी आए तो क्या लेकर के आए? नारियल लेके आए। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, भारी जोरदार टेक्निक है, थोड़ कुण में सब काम निपटा देते हैं छत्तीसगढ़िया में, है कि नहीं भाई? कोई आदमी कितना दान करेगा, 1 एकड़ जमीन दान कर देगा, कोई ज्यादा बड़ा आदमी हो 1 जिला को दान कर देगा, और कोई बहुत प्रभावशाली होगा पूरा पृथ्वी दान कर देगा, कोई ब्रह्मांड को दान कर देगा। लेकिन ब्रह्मा को कौन दान कर सकता है? ब्रह्मा को दान करने का तकनीक केवल छत्तीसगढ़ियों के पास है। ये नारियल ब्रह्मा का प्रतीक होता है, इसलिए नारियल लेकर के संत महापुरुष के पास जाते हैं छत्तीसगढ़ के लोग। समझ में इसकी नहीं बात? ये केवल छत्तीसगढ़ में परंपरा है, बाकी जगह नारियल लेके नहीं जाते। छत्तीसगढ़ में जाएंगे नारियल जरूर रखेंगे हाथ। क्यों? बोले हम अपने सहित ब्रह्मा को आपको समर्पित कर रहे हैं, इस प्रति के कण कण को आपको अर्पित कर रहे हैं। वास्तविक पुण्य तो ऐसे भक्तों को प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में नारियल चढ़ाने की परंपरा है। भगवान के मंदिर में जाएंगे तो, संतों के पास जाएंगे तो, चाहे जहां जाएं, अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे तो नारियल दे करके प्रणाम करेंगे। नारियल दे करके प्रणाम किया करो, ठीक है कि नहीं? हाँ, कुछ ना रहे तो नारियल, सस्ता सुंदर टिकाऊ, थोड़े में काम बन गए। तो विश्वामित्र ये परशुराम से भी ज्यादा क्रोधी हैं, दुर्वासा से भी ज्यादा क्रोधी हैं, और वो विश्वामित्र सामने खड़े हैं और दशरथ जी लगे बोलने, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, विश्वामित्र हंसने लगे, मुझे रोष दिखा रहा है। दशरथ जी दान देने को बोल रहे हैं, और कैसे बोल रहे हैं? जैसे कई लोग होते हैं ना, 100 रुपया दे दिए, अरे बोले इतना ही देगा क्या, और दे, तो 500 दे दिए, अरे इतना ही देगा और दे, तो गुस्सा के मारे जेब को उतार कर, हाँ ले पकड़, जोश में दे देते हैं ना कई लोग, अरे चल हो गया, पीछा छुड़ाओ दे। दशरथ जी वैसे ही बोल रहे हैं, इसको बंद कराओ भैया, ये बहुत ज्यादा उपद्रव करता है, इस मशीन को बंद कराओ, भी कथा चलते में डिस्टर्ब होता है। जो भी व्यवस्था देख रहे हो उधर चलवाइए। सर्वस आज देहु सहरोसा, विश्वामित्र ने कहा आज मैं रोष ही रोष में आपको सब कुछ दे दूंगा। विश्वामित्र हंसने लगे, दशरथ मुझे रोष मत दिखा, मैं तेरे गुरु को निपटाए बैठा हूं, वशिष्ठ को, तेरे गुरु के पिताजी से झंझट करके बैठा हूं, तो उनके सामने में कुछ नहीं है, याद रखना। मेरे पास भुजाओं का भी बल है, तपस्या का भी बल है, यदि विश्वामित्र चाह लेना तो दशरथ जी का छक्का छुड़ा के धर दे। इनसे बड़ा प्रभावशाली कोई राजा और राजर्षि उस समय नहीं, जिनसे वशिष्ठ भी शांत हो करके झंझट मत करो भैया, शांत रहो। जिसके 99 बेटा मर गए हो शांत रह सकता है क्या? लेकिन फिर भी शांत रहने दो, इतने बड़े तपस्वी से कौन लड़े। ब्रह्मा भी जिसके सामने आकर के सरेंडर हो जाए वो विश्वामित्र, और दशरथ सीना तान के खड़ा हो गया। विश्वामित्र ने कहा तुम क्षत्रिय हम क्षत्रिय, यदि आओगे सामने तो मैदान में मामला क्लियर कर दिया जाएगा।
हंसने लगे विश्वामित्र जी महाराज। अरे रोस ही रोस में क्यों देते हो, प्रेम से दे दो। तुमने कहा ना सर्वस आज देहूं सहरोसा, मैं सब कुछ दे दूंगा, तो मैं सब कुछ ही तो मांगने आया हूं तुमसे। तुम्हारा सब कुछ कुछ अलग है, हमारा सब कुछ कुछ अलग है। याद रखना, राजा का सब कुछ क्या है? राजा का पद उसका सब कुछ होता है, राजा का रथ उसका सब कुछ होता है, राजा की संपत्ति उसकी सब कुछ होती है, राजा का किला, राजा का महल उसका सब कुछ होता है। और संत का, बोले संत का भजन उसका सब कुछ होता है, संत का भगवान उसका सब कुछ होता है। साधु का तो सब कुछ कौन है? बोले भगवान है।